वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सीखेंगे कि हम सेट्स को अपनी डेली लाइफ में कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी. Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both games? कह रहा है कि एक क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 34 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 30 स्टूडेंट्स हॉकी खेलना पसंद करते हैं। और also each student like to play at least one of the two games. और इन 55 स्टूडेंट में से हर एक खिलाड़ी कोई ना कोई गेम खेलना पसंद करता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स? और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। तो हमने फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक डाटा सेपरेट करके लिखा है। हमने कहा लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। उन स्टूडेंट्स की तादाद जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं उनको हमने सेट ए का नाम दिया है, और क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स की तादाद है 34 क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक। बी इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। बी उन स्टूडेंट्स का सेट है जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, और हॉकी हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हॉकी खेलना पसंद करते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। वो हमने फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें ये कॉमन है कि वो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलना पसंद करते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर n लिखा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी सेट ए और बी में कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में भी मौजूद है। उनकी तादाद हमने फाइंड करनी है, इसलिए उनकी तादाद को हमने x कह दिया है। जबकि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 55 हैं, इसलिए जब हम ए और बी क्रिकेट खेलने वाले और हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स को इकट्ठा करेंगे तो टोटल 55 स्टूडेंट्स आएंगे। इसलिए हमने लिखा n ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 55। इनमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं, जिनका नाम सेट ए में भी लिखा हुआ है और जिनका नाम सेट बी में भी लिखा हुआ है। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 55, यानी ए और बी का यूनियन लेंगे तो आंसर आएगा 55। अब हमने फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलना पसंद करते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। ये फॉर्मूला आपकी बुक पर पेज नंबर 49 पर लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स, लेट ए एंड बी फाइनाइट सेट्स। ए और बी दो फाइनाइट सेट हों, देन n ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास दो सेट्स के लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे n ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इस फॉर्मूले में यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास n ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है 55, यानी टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 55 हैं। उनमें से जो क्रिकेट खेलते हैं उनकी तादाद 34 है, और जो हॉकी खेलते हैं उनकी तादाद 30 है, माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और वो स्टूडेंट्स जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं उनकी तादाद हमें मालूम नहीं है, उसकी जगह पर हम x लिख देंगे। तो 55 इज इक्वल टू 34 प्लस 30, ये बन जाएगा 64 माइनस x। अब x के साथ माइनस है, ये इक्वल के इस साइड पर आगे प्लस x हो जाएगा, और
ये 55 इधर आके -55 हो जाएगा। हमने x की और 55 की साइड चेंज कर दी तो इनके साइन भी चेंज कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 64 में से 55 माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 9। यानी 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। लिहाजा आखिर पे लिख दें 9 स्टूडेंट्स प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 500 एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप है जिसमें से 250 एम्प्लॉयज़ उर्दू बोल सकते हैं, 150 एम्प्लॉयज़ इंग्लिश बोल सकते हैं और 50 एम्प्लॉयज़ पंजाबी बोल सकते हैं। जबकि 40 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानें बोल सकते हैं, जबकि 30 एम्प्लॉयज़ इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं और 10 एम्प्लॉयज़ उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। तो कितने लोग ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने यहाँ पे डाटा लिख लिया। हमने कहा लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एम्प्लॉयज स्पीक उर्दू, यानी सेट ए में उन लोगों के नाम हैं जो उर्दू बोल सकते हैं और उर्दू बोलने वालों की तादाद है 250। इसलिए हमने लिखा n ऑफ a इज इक्वल टू 250, यानी सेट ए में जिन लोगों के नाम लिखे होंगे उनकी तादाद 250 है। b इज इक्वल टू सेट ऑफ एम्प्लॉयज स्पीक इंग्लिश, b सेट b में उन लोगों के नाम लिखे होंगे जो इंग्लिश बोल सकते हैं, यानी सेट b में 150 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। हमने लिखा n ऑफ b इज इक्वल टू 150, यानी सेट b में 150 एम्प्लॉयज के नाम होंगे। एंड सेट c इज इक्वल टू सेट ऑफ एम्प्लॉयज स्पीक पंजाबी, यानी सेट सी में उन लोगों के नाम लिखे होंगे जो पंजाबी बोल सकते हैं और पंजाबी बोलने वालों की तादाद है 50। इसलिए हमने लिखा n ऑफ c इज इक्वल टू 50, यानी सेट सी में पंजाबी बोलने वाले की तादाद है 50। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि टोटल एम्प्लॉयज़ हमारे पास 500 हैं। 500 में से ही कुछ उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं, यानी अगर हम सेट ए, बी और सी के सारे एम्प्लॉयज़ को इकट्ठे करें तो टोटल 500 बनेंगे। उनमें से एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, कुछ लोग उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानें बोल सकते हैं, लिहाजा सेट ए और सेट बी के एम्प्लॉयज़ जो कॉमन ज़ुबानें बोल सकते हैं ये दोनों, उनकी तादाद है 40। एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, वो एम्प्लॉयज़ जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों ज़ुबानें बोल सकते हैं उनकी तादाद है 30। और एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और वो एम्प्लॉयज़ जो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं उनकी तादाद है 10, क्योंकि उर्दू बोलने वाले हमारे पास सेट ए में हैं और पंजाबी बोलने वाले हमारे पास सेट सी में हैं। इसलिए हम ए और सी का इंटरसेक्शन, यानी ए और सी के कॉमन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तादाद 10 है। और नो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक ऑल लैंग्वेजेस, उन एम्प्लॉयज़ की तादाद जो तीनों ही ज़ुबानें बोल सकते हैं वो हमने फाइंड करनी है, वो हमें मालूम नहीं है। इसलिए वो एम्प्लॉयज़ जो सारी ज़ुबानें बोल सकते हैं उसको, उनकी तादाद को हमने x कह दिया है, यानी जो तीनों सेट्स ए, बी और सी जिनका नाम तीनों सेट्स में लिखा होगा, जो तीनों में कॉमन होंगे, उसको हमने x कह दिया है। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 3 सेट्स। अगर हमारे पास ए, बी और सी 3 सेट हों तो फिर हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या होता है, उसके लिए पेज नंबर 49 पर ही प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स लिखा हुआ है। इफ़ ए, बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स, ए, बी और सी तीनों फाइनाइट सेट्स हों तो
ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला है हमारे पास n ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। जब तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसकी तादाद से पहले प्लस लगाएंगे, और जब दो दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसकी तादाद से पहले माइनस आएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हमने ऊपर यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सारी इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास n ऑफ A यूनियन B यूनियन C की वैल्यू है हमारे पास 500, क्योंकि टोटल एम्प्लॉयज़ की तादाद है 500। हम यहाँ पे लिखेंगे 500। n ऑफ A यानी उर्दू बोलने वालों की तादाद है 250 प्लस n ऑफ B यानी इंग्लिश बोलने वालों की तादाद है 150 प्लस n ऑफ C यानी पंजाबी बोलने वालों की तादाद है 50 माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B यानी जो उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं उनकी तादाद है 40 माइनस B इंटरसेक्शन C यानी जो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं उनकी तादाद है हमारे पास 30, और जो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं उनकी तादाद है हमारे पास 10। यहाँ पे लिख दिया माइनस 10 प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C यानी वो एम्प्लॉयज़ जो तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं वो तो हमने फाइंड करना है, इसलिए इसकी जगह पे लिख देंगे x। अब ये 500 वैसे का वैसे, अब इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लें और उनमें से ये वाली वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट कर दें। इस x को छोड़ के आप ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो आंसर आएगा 370, और ये प्लस x वैसे का वैसे। अब 500 ये 370 इधर आके माइनस 370 हो जाएगा इज इक्वल टू x। जब हम 500 में से 370 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 130, यानी वो एम्प्लॉयज़ जो तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं उनकी तादाद है 130, और आखिर पे लिख दें 130 एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। 130 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, 15 वियर ग्रीन शर्ट्स, 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 4 वियर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स and 2 wear a cap and green shirts. The total number of people with either a blue or green shirt or cap is 25. How many people are wearing caps? कह रहा है कि एक स्पोर्ट्स इवेंट में 19 लोगों ने 19 लोगों ने ब्लू शर्ट्स पहनी हुई हैं और 15 लोगों ने ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई हैं और 3 लोगों ने ब्लू और ग्रीन यानी डबल कलर की शर्ट पहनी है। 4 वियर अ कैप, 4 लोगों ने कैप पहनी हुई है, कैप एंड ब्लू शर्ट यानी ब्लू शर्ट के साथ कैप पहनी हुई है, और एंड 2 वियर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, और 2 लोगों ने कैप के साथ ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज़ 25, यानी कुल हमारे पास लोग हैं 25 जिन्होंने ग्रीन, ब्लू शर्ट या कैप इन तीनों में से कोई एक चीज़ पहनी हुई है। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, कितने लोगों ने कैप पहनी हुई है। कैप पहनने वाले लोगों की तादाद उन्होंने अलहदा से हमें नहीं बताई गई, वो हमने फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने ये सारा डाटा सेपरेट करके लिखा है। लेट
ए इज इक्वल टू सेट ऑफ पीपल वियर ग्रीन शर्ट्स, यानी सेट ए में उन लोगों के नाम होंगे जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई हैं और उनकी तादाद है 15। बी इज इक्वल टू सेट ऑफ पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, यानी सेट बी में उन लोगों के नाम लिखे होंगे जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी हैं और एन ऑफ बी, यानी सेट बी में जिन लोगों के नाम लिखे होंगे उनकी तादाद है 19। सी इज इक्वल टू सेट ऑफ पीपल वियर कैप्स, सी में उन लोगों के नाम लिखे होंगे जिन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं और कैप पहनने वाले लोगों की तादाद हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमने कहा है नंबर ऑफ पीपल इन सेट सी इज इक्वल टू एक्स, यानी उनकी तादाद एक्स है और अननोन है, नामालूम है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 25, और जो टोटल ये लोग हैं जिन्होंने ग्रीन ब्लू और शर्ट और कैप पहनी हुई है उनकी तादाद है 25। अगर हम ए बी और सी तीनों सेट्स के लोगों को इकट्ठा करें तो हमारे पास टोटल 25 तादाद आएगी। तो नंबर ऑफ पीपल वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, वो लोग जिन्होंने ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है उनकी तादाद 3 है, और जिन्होंने कैप के साथ ब्लू शर्ट पहनी है उनकी तादाद 4 है, यानी वो लोग जो बी और सी में कॉमन है, और वो लोग जो ए और सी में कॉमन है जिन्होंने कैप के साथ ग्रीन शर्ट पहनी हुई है उनकी तादाद 2 है। और कोई भी शख्स या कोई भी लोग ऐसे नहीं हैं जिन्होंने तीनों ही चीज़ें पहनी हो, कैप के साथ ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट तीनों चीज़ें इकट्ठी पहनी हो या ब्लू और ग्रीन शर्ट के साथ कैप पहनी हो, उनकी तादाद 0 है। कुछ बुक्स में ये बात लिखी हुई है और कुछ बुक्स में ये बात नहीं लिखी हुई, ये हमें स्टेटमेंट से खुद समझनी पड़ेगी कि ऐसी हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई। इसलिए ए बी और सी जो तीनों में कॉमन है ऐसे कोई लोग नहीं हैं। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, वो हमारे पास बनेगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी टोटल लोग हैं हमारे पास 25। तो इस फॉर्मूले में हम इसकी जगह पर लिख देंगे 25 इज इक्वल टू ए, यानी जिन लोगों ने ग्रीन शर्ट पहनी है उनकी तादाद है 15, एन ऑफ बी यानी जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी है उनकी तादाद है 19, प्लस जिन्होंने कैप पहनी है उनकी तादाद है x, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है हमारे पास 3। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन की जगह पे 3 माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है हमारे पास 4, यहाँ पे लिख देते हैं 4 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 2 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी तादाद है 0। इसके मुताबिक अब 25 वैसे का वैसे 15 और 19 को ऐड कर लें तो आंसर आएगा 34 प्लस x वैसे का वैसे। माइनस वाली वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें क्योंकि जिन वैल्यूज़ के साइन सेम होते हैं उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। 3 और 4 7 और 2 9, यानी 25 इज इक्वल टू 34 में से 9 माइनस कर दें। 34 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 25 प्लस x। अब जब ये 25 इधर जाके माइनस होगा तो 25 में से 25 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। कुछ बुक्स में यहाँ पर जो टोटल पीपल हैं उनकी तादाद 25 लिखी हुई है और कुछ बुक्स में टोटल पीपल की तादाद 34 लिखी हुई है। तो जिनकी बुक्स पर 25 लिखा है उसके मुताबिक तो x की वैल्यू आएगी 0, लेकिन जिन बुक्स के मुताबिक यहाँ पर 34 लिखा हुआ है
तो वो यहाँ पर 34 लिख देंगे। तो जब हम यहाँ पे 34 लिखेंगे तो यहाँ पे 34 में से 9 माइनस किया तो 25 और 34 इधर ही रहने दें, ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 34 में से 25 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 9, यानी 9 पीपल ऐसे हैं, 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है। x इज इक्वल टू 9। आखिर पे लिख दें 9 पीपल वेयरिंग कैप, यानी 9 लोगों ने कैप पहनी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, 11 हैव टैबलेट्स, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। 8 participants have all 3 items. The total number of participants with laptops, tablets or books is 35. How many participants have books? कह रहा है कि एक ट्रेनिंग सेशन में 17 लोगों के पास लैपटॉप हैं, 11 के पास टैबलेट्स हैं और 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं, जबकि 6 लोगों के पास लैपटॉप और बुक्स हैं और 4 लोगों के पास टैबलेट और बुक्स हैं। जबकि 8 लोग 8 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास तीनों आइटम्स हैं, यानी उनके पास लैपटॉप भी है, बुक भी है और टैबलेट भी है। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स, टैबलेट्स और बुक्स इज 35। और इन सारे लोगों को मिलाएं तो इनकी तादाद बनती है 35। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स? कितने लोगों के पास बुक्स है? बुक्स वाले लोगों की तादाद हमें अलहदा से नहीं बताई गई, वो हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने डाटा अलहदा करके लिख लिया। लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, यानी 17 लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं। बी इज इक्वल टू सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव टैबलेट्स, बी उन लोगों का सेट्स है जिनके पास टैबलेट्स हैं और टैबलेट्स वाले लोगों की तादाद है 11। सेट सी इज इक्वल टू सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, सेट सी के पार्टिसिपेंट्स के पास बुक्स हैं और कितने लोगों के पास बुक्स हैं उनकी तादाद हमें मालूम नहीं है, उसकी जगह पे लिख दिया x। अब पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, वो पार्टिसिपेंट्स जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट्स दोनों चीज़ें मौजूद हैं उनकी तादाद 9 है। और पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, जिनके पास लैपटॉप्स और बुक्स हैं उनकी तादाद 6 है, यानी ए और सी में जो कॉमन पीपल है उनकी तादाद 6 है। पार्टिसिपेंट्स हैव टैबलेट्स एंड बुक्स, वो पार्टिसिपेंट्स जिनके पास टैबलेट्स और बुक्स हैं उनकी तादाद 4 है। और पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, वो लोग जिनके पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं उनकी तादाद है 8, यानी जो तीनों में कॉमन है ए बी और सी, जिनका नाम लैपटॉप वाले सेट में भी होगा, टैबलेट वाले सेट में भी होगा और बुक्स वाले सेट में भी मौजूद होगा, उनकी तादाद है हमारे पास 8। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स यानी सेट ए बी और सी के सारे पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा किया जाएगा तो उनकी टोटल तादाद बनेगी 35। तो अब हमने यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, ये फॉर्मूला यूज करते हुए हमने रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है n ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी प्लस n ऑफ सी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू है हमारे पास 35 इज इक्वल टू n ऑफ ए, यानी लैपटॉप वाले लोगों की तादाद है 17 प्लस
टैबलेट वाले लोगों की तादाद है 11 प्लस हमारे पास बुक्स वाले लोगों की तादाद मालूम नहीं है, उनकी तादाद को x कहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया x माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की तादाद है हमारे पास 9, यहाँ पे लिख दिया 9 माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की तादाद है हमारे पास 4 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी की तादाद है हमारे पास 6 और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की तादाद है हमारे पास 8, हमने यहाँ पे लिख दिया 8। ये 35 ऐसे का वैसे। अब हम 17 और 11 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 28 और प्लस x वैसे का वैसे, ये वैल्यूज माइनस वाली हैं, -9 -4 और -6, -9 और -4 -13 और -6 -19 प्लस 8। अब 28 में 8 और प्लस कर दें तो आंसर आ जाएगा 36, 36 में से 19 माइनस कर दें, या आप x को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे लिख दें। प्लस x, अब 36 में से 19 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 17 प्लस x, ये 35 ऐसे का वैसे। अब ये 17 इधर आके -17 हो जाएगा इज इक्वल टू x। अब 35 में से 17 माइनस कर दें तो 18 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू आ गई 18, यानी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स आर 18, जिन लोगों के पास बुक्स हैं उनकी तादाद 18 है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़, एक शॉपिंग मॉल के पास 150 एम्प्लॉयज़ हैं, 150 मुलाजिम हैं, लेबल्ड 1 to 150, यानी उनके लेबल लगा हुआ है, उनकी शर्ट पे नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर 150 तक, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट U, जो यूनिवर्सल सेट U को जाहिर कर रहा है, यानी वो सेट जिसमें 150 एम्प्लॉयज़ के लेबल लिखे होंगे उस सेट को यूनिवर्सल सेट U कहा गया है। द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, और उन एम्प्लॉयज़ की कैटेगरीज नीचे लिखी हुई हैं। सेट ए में वो लोग हैं 40 एम्प्लॉयज़ विद सैलरी रेंज ऑफ 30K to 45K, यानी 40 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 30,000 से लेके 45,000 है, और लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89, और उनकी शर्ट्स पर एम्प्लॉय नंबर लिखा हुआ है 50 से लेके 89 तक। और सेट बी इज इक्वल टू 50 एम्प्लॉयज़, सेट बी में 50 एम्प्लॉयज़ हैं विद अ सैलरी रेंज ऑफ 50K to 80K, जिनकी तनख्वाह 50,000 से लेके 80,000 तक है, लेबल्ड फ्रॉम, और उनका लेबल नंबर है 101 से लेकर 150 तक। और सेट सी इज इक्वल टू 60 एम्प्लॉयज़, सेट सी में 60 एम्प्लॉयज़ के नाम हैं विद अ सैलरी रेंज ऑफ 100K to 150K, जिनकी तनख्वाह 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक है, लेबल्ड फ्रॉम 1 to 49, उनकी शर्ट्स पर जो लेबल हैं वो हैं 1 से लेके 49 तक, एंड 90 to 100, और 90 से लेके 100 तक। और हमें ये फाइंड करना है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C, और A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट का एम्प्लॉयज़ की तादाद, यानी इसको सॉल्व करने के बाद सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद क्या है वो बतानी है। स्टेटमेंट के मुताबिक हमने सेट U, A, B और C अलहदा करके लिख ली हैं। U यूनिवर्सल सेट है, सेट A में एम्प्लॉयज़ के लेबल 50 से 89 तक हैं, सेट B में एम्प्लॉयज़ के लेबल 101 से लेके 150 तक हैं, और सेट C में एम्प्लॉयज़ के लेबल 1 से लेके 49 तक हैं और 90 से लेके 100 तक हैं। अब इन सेट्स को यूज़ करते हुए हमने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी हैं। पहले हमने A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और उसका यूनियन ले लेना है, फिर इस पूरी ब्रैकेट का जो आंसर आएगा उसका C के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है। पहले हम A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U में से A को माइनस करना है। सेट U क्या है हमारे पास 1
123 से लेके 150 तक सारे नंबर माइनस सेट ए में हमारे पास 50 से लेके 89 तक हैं, 50, 51, 52, इसी तरतीब से लगातार 89 तक। और जब हम 1 से लेके 150 तक सारे नंबर्स में से ये वाले नंबर्स निकाल देंगे तो क्या बचेगा 1, 2, 3। इस सेट में तो नंबर ही 50 से शुरू हो रहे हैं, यानी 1 से लेके 49 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे। फिर यहाँ से 50, 51, 52 से लेके 89 तक सारे नंबर्स यहाँ से निकाल देंगे। तो उसके बाद हमारे पास आएगा 90, 91, 92 से लेके 150 तक सारे नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। यानी पहले 1 से लेके 49 तक और फिर 90 से लेके 150 तक सारे नंबर्स आएंगे और ये वाले नंबर्स हमने निकाल दिए। अब हमने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से बी को निकाल देना है, यानी सेट यू में से बी वाले नंबर्स निकाल देने हैं। सेट यू में नंबर्स हैं 1, 2, 3 से लेके 150 तक, माइनस सेट बी में नंबर्स हैं हमारे पास 101 से लेके 150 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे 101, 102, 103 से लेके 150। उसके बाद हम 1 से लेके 150 तक नंबरों में से ये वाले नंबर निकाल देंगे तो हमारे पास बाकी बचेगा 1, 2, क्योंकि इस सेट में 101 से नंबर शुरू हो रहे हैं, यानी 1 से लेकर 100 तक, 1, 2, 3 से लेके 100 तक नंबर्स वैसे के वैसे आ जाएंगे और बाकी आगे 101 से लेके 150 तक इस सेट में मौजूद हैं, वो इस सेट में से निकाल देंगे। तो बाकी हमारे पास सिर्फ ये नंबर्स रह जाएंगे। ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 1, 2, 3 से लेके 49 तक और फिर 90, 91, 92 से लेके 150 तक। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 1, 2, 3 से लेके 100 तक। अब हमने इन दोनों में देखना है कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर यूनियन है, इसलिए हम यहाँ पर यूनियन लिख देंगे। इंटरसेक्शन की बजाय यहाँ पर आएगा यूनियन, यानी अब हम इन दोनों सेट्स के नंबर्स का यूनियन लेंगे। तो यूनियन में दोनों सेट्स के नंबर को इकट्ठा करके लिख देते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 से लेके 49 तक नंबर हैं, 1, 2, 3 से लेके 49 तक। लेकिन इस सेट में 1 से लेकर 100 तक नंबर हैं, तो 1 से लेकर 100 तक आ जाएगा। लेकिन इसमें ही 90, 91, 92 से लेके 150 तक हैं, यानी जो नंबर्स यहाँ पर नहीं हैं वो नंबर्स इस सेट में मौजूद हैं। अगर हम इस सेट के नंबर और इस सेट के नंबर्स को इकट्ठा करें तो 1 से लेके 150 तक सारे नंबर्स ही इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेके 49 तक है और फिर 50 के आगे 1 से लेके 100 तक इस सेट में नंबर्स लिखे हुए हैं। तो जो नंबर्स यहाँ पे मिसिंग है वो सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसलिए दोनों सेट्स के नंबर को इकट्ठा करेंगे तो 1 से लेके 150 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे। यह आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो हमारे पास इस ब्रैकेट वाली वैल्यू का आंसर है 1, 2, 3 से लेके 150 तक सारे नंबर्स। फिर इंटरसेक्शन, ये हमारे पास सेट सी में हमारे पास नंबर्स हैं 1 से लेके 49 तक और 90 से लेके 100 तक। ये सेट सी हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3 से लेके 49 तक और फिर 90, 91,
92 से लेके 100 तक। अब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है, यानी इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले सेट में तो 1 से लेके 150 तक सारे नंबर्स हैं, लेकिन सेकंड सेट में 1 से लेके 49 तक और फिर 90 से लेके 100 तक नंबर्स हैं। यानी इन दोनों सेट्स में 1 से लेके 49 तक इसमें और इसमें सेम होंगे, और फिर यहाँ पे 90 से लेकर 100 तक है और यहाँ पे तो 150 तक सारे नंबर्स हैं। तो बाकी यहाँ पर भी और यहाँ पर 90 से लेके 100 तक सारे नंबर्स कॉमन होंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने लिख दिए। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी। सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, फिर हमने उस सेट के एलिमेंट्स की तादाद बतानी है। तो सबसे पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से बी को माइनस करना है। तो सेट यू में 1 से लेके 150 तक सारे नंबर्स हैं, माइनस सेट बी में हमारे पास 101 से लेके 150 तक नंबर हैं, 101, 102, 103 से लेके 150 तक। अब हमने इन सारे नंबर्स में से ये वाले नंबर्स निकाल देने हैं। तो 1 से लेकर 150 तक सारे नंबर्स में से 101 से लेके 150 वाले नंबर निकाल देंगे, तो बाकी रह जाएगा 1, 2, 3 से लेके 100 तक। 101 से आगे वाले सारे नंबर निकाल दिए। ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब हमने सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी यू में से सी माइनस करना है। तो सेट यू है हमारे पास 1, 2, 3 से लेके 100 तक, माइनस सेट सी है हमारे पास 1 से लेके 49 तक, 1, 2, 3 से लेके 49 तक, और फिर 90, 91, 92 से लेके 100 तक। अब हमने इस सेट में से ये वाले नंबर्स निकाल देने हैं। तो हमारे पास बाकी बचेगा, पहले तो यहाँ पे 1 से लेके 49 तक नंबर्स हैं, इसमें से हम 1 से लेके 150 तक सारे नंबर्स में से 1 से लेके 49 तक नंबर निकाल देंगे। तो बाकी बचेगा हमारे पास 50, 51, 52 से लेकर यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर 89 तक नंबर्स आएंगे। फिर यहाँ पर 90, 91, 92 से लेकर 100 तक नंबर्स निकाल देंगे। फिर बाकी हम शुरू करेंगे 101, 102 और 103 से लेके 150 तक, यानी 1 से लेके 150 तक नंबर्स में से पहले 1 से लेके 49 तक नंबर निकाल दिए, तो बाकी बचा 50 से लेके 89 तक। फिर 90 से लेके 100 तक के नंबर निकाल दिए, तो बाकी 101 से लेके 150 तक के नंबर्स बच गए। उसके बाद ये हमारे पास आ गया सी कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है 1, 2, 3 से लेके 100 तक, और इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 50, 51, 52 से लेके 89 तक, और उसके बाद 101, 102, 103 से लेके 150 तक नंबर्स हैं। अब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है। पहले सेट में 1 से लेकर 100 तक नंबर्स हैं, और दूसरे सेट में 50 से 89 और फिर 101 से 150 तक। अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक नंबरों में से 50 से लेकर 89 तक इन दोनों में कॉमन होंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 50, 51, 52 से लेके 89 तक, क्योंकि पहले सेट में 100 तक नंबर्स हैं और यहाँ पर दोबारा नंबर्स 101 से शुरू होकर 150 तक जा रहे हैं, तो इनमें से और इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। 1 से लेकर 100 तक और इन नंबर्स में सिर्फ 50 से लेके 89 तक वाले नंबर
कॉमन थे। ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। उसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, जो हमें यहाँ पर फाइंड करने को कहा है। तो हमारे पास यहाँ पर सेट ए है 50 से लेके 89 तक, 50, 51, 52 से लेके 89 तक, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी यही है, 50, 51, 52 से लेके 89 तक। जब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, इसमें और इसमें सारे ही एलिमेंट्स सेम हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 50, 51, 52 अप टू 89। ये हमारे पास आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का। अब हमने इसके बाहर लिखा हुआ है एन। एन का मतलब है इस सेट के अंदर इस वैल्यू के आंसर में कितने एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की तादाद बताएं। तो हम इनके एलिमेंट्स की तादाद काउंट करेंगे तो 50 से लेके 89 तक टोटल कितने नंबर्स हैं। ये बात हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही बता दी गई है कि 50 से लेके 89 तक टोटल 40 एम्प्लॉयज़ हैं, या वैसे ही काउंट कर लें कि 50 से लेकर 89 तक कितने नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 40 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो उसने पूछा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। कह रहा है एक सेकेंडरी स्कूल में 125 स्टूडेंट्स ने एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, उसमें क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी हैं। उनमें से 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 15 students play both football and hockey, 10 students play both cricket and hockey. How many students play all three games? कितने students ऐसे हैं जो सारी गेमें खेलते हैं। Draw a Venn diagram. Venn diagram draw करें showing the distribution of sports participation in all three games. और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन की हमने Venn diagram शो करनी है। स्टेटमेंट के मुताबिक ये डाटा हमने लिख लिया। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट खेलने वालों की तादाद है 60। बी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलने वालों की तादाद है 70। और सी इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, हॉकी खेलने वालों की तादाद है 40। टोटल स्टूडेंट्स 150 जिन्होंने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है, यानी ए बी और सी तीनों सेट्स के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करेंगे तो उनकी तादाद आएगी 125। स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, वो है 25। स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, उनकी तादाद है 15। स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, उनकी तादाद है 10। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उनकी तादाद हमने फाइंड करनी है। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, जो आपकी बुक में पेज नंबर 49 पे लिखा हुआ है, उसके मुताबिक एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इन सब की वैल्यूज पुट कर दें। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 125, और उसमें से जो क्रिकेट खेलते हैं उनकी तादाद है 60, जो फुटबॉल खेलते हैं उनकी तादाद है 70, और जो हॉकी खेलते हैं उनकी तादाद है 40 माइनस, और वो लोग
जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं उनकी तादाद है 25 और जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं उनकी तादाद है 15 और जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं उनकी तादाद है हमारे पास 10 प्लस और जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं उनकी तादाद हमने फाइंड करनी है, उसकी जगह पर हम लिखेंगे x। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 125 इज इक्वल टू 60 प्लस 70 प्लस 40, 60 प्लस 70 130, 130 प्लस 40 170 और ये -25 और -15 -10, -25 और -15 -40 और -10 -50 प्लस x। माइनस वाली सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लिया और प्लस वाली सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लिया। आप अपनी आसानी के लिए इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पर लिखकर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें। 125 ऐसे का वैसे, 170 में से 50 माइनस करेंगे तो 120 प्लस x और 125 ये 120 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू x और 125 में से 120 माइनस कर दें तो आंसर आएगा 5, यानी x की वैल्यू आ गई 5, यानी हमारे पास जो स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स उनकी तादाद कितनी है 5। आखिर पे लिख दें 5 स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स। ये है हमारे पास इसकी वेन डायग्राम। हमने एक रेक्टेंगल बनानी है, उसमें लिखना है U और रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें सारे स्टूडेंट्स आएंगे और उसके बाद हमारे पास A, B और C 3 सेट्स थे तो हमने 3 सर्कल ड्रॉ कर लिए A, B और C। सेट A वाले क्रिकेट खेलते हैं, सेट B वाले फुटबॉल खेलते हैं और सेट C वाले हॉकी खेलते हैं। उनमें से जो क्रिकेट खेलते हैं उनकी तादाद 60 थी तो 30 प्लस 20 50, 50 में 5 और 5 और ऐड कर दें तो टोटल 60 हो जाएगा। उन 60 में से 25 स्टूडेंट्स जो थे वो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते थे तो उसको हमने क्रिकेट और फुटबॉल के कॉमन एरिया में रखा है। उन 25 में से 5 जो थे वो हॉकी भी खेलते हैं, यानी 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी हमने फाइंड किया है आंसर में कि 5 स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स। तो हमने 5 को यहाँ पे लिखा है जहाँ पे तीनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये तीनों सर्कल्स का कॉमन पोर्शन है। वो स्टूडेंट्स की तादाद जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं उनकी तादाद है हमारे पास 10। उन 10 में से 5 फुटबॉल भी खेलते हैं और जो स्टूडेंट्स फुटबॉल के साथ साथ हॉकी खेलते हैं उनकी तादाद है 15। 15 में से 10 स्टूडेंट्स सिर्फ फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं जबकि बाकी जो 5 हैं वो फुटबॉल और हॉकी के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। तो ये डायग्राम शो कर रही है कि कौन कौन कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और हॉकी खेलते हैं और कितने स्टूडेंट्स बाकी स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। एक सर्वे में 130 लोगों से पूछा गया कि उनकी फेवरेट फूड क्या है। द सर्वे रिजल्ट शोड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो सर्वे के रिजल्ट ने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। 40 पीपल सेट दे लाइक बिरयानी। 40 लोगों ने कहा कि वो बिरयानी लाइक करते हैं तो इनके सेट को हमने ए कह दिया। 65 पीपल सेट दे लाइक्ड बिरयानी। 65 लोगों ने कहा कि वो बिरयानी पसंद करते हैं तो इसके सेट को हमने बी कह दिया। 50 पीपल सेड दे लाइक कोरमा। 50 लोगों ने कहा कि वो कोरमा पसंद करते हैं, इसके सेट को हमने सी कह दिया। 20 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी। 20 लोगों ने कहा कि वो निहारी और बिरयानी पसंद करते हैं, यानी ये हो गए ए इंटरसेक्शन बी वाले। 35 पीपल सेड दे लाइक्ड बिरयानी एंड कोरमा। 35 लोगों ने कहा कि वो बिरयानी और कोरमा पसंद करते हैं तो बिरयानी वाले बी और कोरमे वाले सी, ये बी इंटरसेक्शन सी। और
27 पीपल सेड दे लाइक्ड निहारी एंड कोरमा। 27 लोगों ने कहा कि वो निहारी और कोरमा पसंद करते हैं। तो निहारी वालों का सेट ए और कोरमे वालों का सेट सी। ए इंटरसेक्शन सी की तादाद है 27। 12 पीपल सेड दे लाइक्ड ऑल 3 फूड आइटम्स। 12 लोगों ने कहा कि वो तीनों फूड आइटम्स पसंद करते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। कम से कम कितने लोग निहारी बिरयानी और कोरमा पसंद करते हैं, यानी 130 में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई खाने को ज़रूर पसंद किया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इनमें से किसी खाने को भी पसंद नहीं किया। इसलिए वो पूछ रहा है कि कम से कम कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन तीनों में से कोई ना कोई खाना ज़रूर पसंद किया है। हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। कितने लोगों ने निहारी बिरयानी और कोरमे को पसंद नहीं किया। हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फूड्स। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन सब में से किसी एक को पसंद किया है, निहारी को या बिरयानी को और कोरमा को। ड्रा अ वेन डायग्राम, और इसकी हमने वेन डायग्राम भी बनानी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख ली है। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ पीपल लाइक निहारी, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ पीपल लाइक बिरयानी, सी इज इक्वल टू सेट ऑफ पीपल लाइक कोरमा। द टोटल नंबर ऑफ पीपल 130, जिसको हमने यू कहा है, और यही और पीपल लाइक्ड निहारी एंड बिरयानी 20, पीपल लाइक्ड बिरयानी एंड कोरमा 35, people liked nihari and korma 27, people liked all 3 foods 12। हमने फाइंड करना है एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा, यानी कितने लोग हैं जिन्होंने तीनों फूड में से कोई ना कोई फूड ज़रूर पसंद किया है। तो इसका मतलब है ए बी और सी तीनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। फॉर्मूला है हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसकी तादाद को हमने कह दिया x, और ए हमारे पास हैं जिन्होंने निहारी को पसंद किया है, उसकी तादाद है हमारे पास 40, और बी जिन्होंने बिरयानी पसंद की है उनकी तादाद है 65, और सी है हमारे पास जिन्होंने कोरमा पसंद किया है उनकी तादाद है 50, माइनस जिन्होंने निहारी और बिरयानी पसंद की है उनकी तादाद है 20, जिन्होंने बिरयानी और कोरमा पसंद किया है उनकी तादाद है 35, और जिन्होंने निहारी और कोरमा पसंद किया है उनकी तादाद है 27। और जिन लोगों ने तीनों में से कोई ना कोई खाना ज़रूर पसंद किया है या जिनको तीनों पसंद हैं उनकी तादाद कितनी है हमारे पास 12, यहाँ पे लिख दिया 12। अब x इज इक्वल टू 40 प्लस 65 प्लस 50, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके और 12 को ऐड करके इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दें। इन सारी वैल्यू को कैलकुलेटर से सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 85, यानी 85 130 टोटल 135 पीपल में हमने सर्वे किया था, उसमें से 85 लोगों ने इन तीनों में से कोई ना कोई खाना ज़रूर पसंद किया है। आखिर भी लिख दें 85 पीपल लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द फूड आइटम। पार्ट बी है हमारे पास हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा, यानी कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन तीनों फूड में से कोई भी फूड पसंद नहीं किया। तो उसके लिए हमारे पास अभी हमने फाइंड किया कि 85 लोगों ने तीनों में से कोई ना कोई खाना ज़रूर पसंद किया है। तो टोटल हमने एन ऑफ यू का मतलब है हमने टोटल 130 लोगों में सर्वे किया था जिनसे हमने उनकी पसंद का खाना पूछा था। उनमें से 85 लोगों ने कोई ना कोई खाना ज़रूर पसंद किया। तो 130 में से
85 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। यानी 45 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई खाना पसंद नहीं किया। उसका तरीका ये है, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट ले लें। इसका मतलब है जिन्होंने खाना पसंद किया है टोटल में से उनकी तादाद माइनस कर दें तो बाकी वो बच जाएंगे जिन्होंने कोई खाना पसंद नहीं किया। पार्ट सी है हमारे पास, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स। कितने लोग ऐसे हैं जिनमें से तीनों फूड में से किसी न किसी ने एक खाना पसंद किया है। नंबर ऑफ पीपल लाइक बिरयानी। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिरयानी पसंद की है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ निहारी पसंद की है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में हमने सिर्फ वो वैल्यूज़ लिखनी है जिसमें निहारी वाला सेट यूज़ हुआ है। निहारी वाला सेट ए था तो जिसमें ए आएगा हमने वो वाली सारी वैल्यूज़ सिलेक्ट कर लेनी है। तो निहारी पसंद करने वाले लोगों की तादाद है हमारे पास 40 और वो तादाद जिन्होंने निहारी के साथ साथ बिरयानी पसंद की है उनकी तादाद है हमारे पास 20 और जिन्होंने निहारी के साथ कोरमा पसंद किया है उनकी तादाद है हमारे पास 27 और जिन्होंने तीनों खाने पसंद किए हैं उनकी तादाद है 12। अब हमने 40 में ये 12 ऐड करना है और उसमें से 20 और 27 माइनस कर देने हैं। इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 5। यानी 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ निहारी पसंद की है। अब कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बिरयानी पसंद की है। तो बिरयानी पसंद करने वाले लोगों की तादाद है हमारे पास 65 और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने निहारी के साथ बिरयानी पसंद की थी उनकी तादाद है हमारे पास 20 और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिरयानी के साथ कोरमा पसंद किया था उनकी तादाद है हमारे पास 35 और n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इसकी तादाद है 12। अब हमने 65 में 12 ऐड करके उसमें से 20 और 35 माइनस कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा 22। तो 22 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बिरयानी पसंद की है। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली कोरमा, जिन्होंने सिर्फ कोरमा पसंद किया है। तो n ऑफ C सेट C में लोगों की तादाद है हमारे पास 50 जिन्होंने सिर्फ कोरमा पसंद किया है और जिन्होंने निहारी के साथ कोरमा पसंद किया है उनकी तादाद है हमारे पास 27 और जिन्होंने बिरयानी के साथ कोरमा पसंद किया है उनकी तादाद है 35 और जिन्होंने तीनों में से कोई ना कोई खाना ज़रूर पसंद किया है या जिन्होंने तीनों खाने पसंद किए हैं उनकी तादाद है 12। इसमें निहारी, बिरयानी और कोरमे वाले तीनों शामिल हैं। अब हमने 50 और 12 को प्लस करके उसमें से 27 माइनस करने हैं और 35 और माइनस करने हैं तो हमारे पास ये आंसर आएगा 0। यानी कोई भी लोग ऐसा नहीं है जिन्होंने सिर्फ कोरमा पसंद किया हो बल्कि कोरमा के साथ साथ किसी और खाने को भी पसंद किया है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हमने सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनानी है और उसमें लिखना है U। ये यूनिवर्सल सेट को शो करता है यानी इसमें टोटल 130 लोग शामिल होंगे जिनसे हमने सर्वे किया। उनमें से 85 ने किसी न किसी खाने को ज़रूर पसंद किया था और 45 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई खाना पसंद नहीं किया था। अब जिन लोगों ने निहारी पसंद की थी उनकी टोटल तादाद थी हमारे पास 40। उन 40 में से 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ निहारी पसंद की थी। बाकी लोगों ने 8 ने निहारी के साथ साथ बिरयानी पसंद की थी और जो 12 हमने फाइंड किया था कि 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिरयानी, निहारी और कोरमा तीनों खाने पसंद किए थे और टोटल 27 लोगों ने निहारी के साथ कोरमा पसंद किया था। उन 27 में से 15 ने सिर्फ निहारी और कोरमा पसंद किया। 12 ऐसे हैं जिन्होंने निहारी, कोरमे के साथ साथ बिरयानी भी पसंद की। ऐसे ही हमारे पास
बिरयानी जिन्होंने पसंद की उनकी तादाद हमारे पास 65 है। 65 में से 22 ने सिर्फ बिरयानी पसंद की, बाकी 8 ने बिरयानी के साथ साथ निहारी और 12 ने तो तीनों खानों को पसंद किया। और 23 और 12 हमारे पास टोटल 35 लोग ऐसे थे जिन्होंने बिरयानी के साथ साथ कौरमा पसंद किया। ये ज़ीरो शो कर रहा है कि किसी भी शख्स ने सिर्फ कौरमा पसंद नहीं किया, बल्कि कौरमे के साथ साथ निहारी और कौरमे के साथ साथ बिरयानी भी पसंद की है। ये इसकी वेन डायग्राम है। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।